अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी पसंद की औरत को खोने के बाद दुखी और पशेमानी महसूस कर रहे हैं तो यकीन करें आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग इन हालात से गुजर चुके हैं। बजाय इसके कि ये दर्द आपको नुकसान पहुंचाए, आपको ये याद रखना चाहिए कि ऐसे इक़दाम करें जिसके नतीजे में उसे आपको खोने पर अफसोस हो। इस वीडियो में हम उन स्ट्रेटजीज़ पर बात करेंगे जिन्हें इस्तेमाल करके आप छोड़ने वाले को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को बदलकर अपनी कदर में इजाफा कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप उसे गैर मुस्तहिक तवज्जो ना दें। आप उसे बिला वजह गैर ज़रूरी तवज्जो ना दें जिसकी वो काबिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको हर वक्त उसे कॉल या मैसेज करना बंद करना होगा। अगर तो उसने आपके साथ ब्रेकअप का फैसला कर ही लिया है तो उसके इस फैसले को कबूल करें और उसको उसके इस फैसले को बदलने पर मजबूर मत करें। आप अपने आप और अपने मकासद पर तवज्जो दें, नई मसरूफियात अपनाएं और अपने कैरियर पर ध्यान दें। आप उसको ये दिखाएं कि आप अपनी ज़िंदगी में उसके बगैर भी तरक्की करने के काबिल हैं। ऐसा करने से आप उसे दिखाएंगे कि आप ना सिर्फ उसके फैसले का एहतराम करते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आपकी कभी उससे मुलाकात हो जाती है तो बिल्कुल नॉर्मल रहें। मिलते हुए आप में मायूसी की कोई भी अलामत नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर वो ये देखती है कि आप उसके बगैर भी ठीक से रह रहे हैं तो उसे अपने फैसले पर पछतावा होने का ज़्यादा इम्कान है। आप उसे वो स्पेस दें जिसका फ़ैसला उसने खुद किया है। नंबर 2, बार बार उससे वापस आने की दरख्वास्त ना करें। ब्रेकअप के बाद इंसान की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि वो अपनी साबका गर्लफ्रेंड से बार बार वापस आने की इल्तिजा करता है। ऐसा करना ना सिर्फ आपको कमज़ोर और मायूस बनाता है बल्कि ये सूरत हाल उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद बन जाती है। आपने उसे ये दिखाना है कि आप एक मजबूत और ख़ुद मुख्तियार आदमी हैं जिसे ज़िंदगी में खुश रहने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है। आपका यूं बार बार उससे इल्तिजा करना कि वापस आ जाओ उसे ये ताकत बख्शता है कि आपके जज्बात और अमाल पर काबू पाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको खोने पर आपकी गर्लफ्रेंड को पछतावा हो तो आपको उसे दिखाना होगा कि आपको खुद पर और अपनी सलाहियतों पर भरोसा है। आप इसमें अपना वक्त और तवानाई ज़ाया मत करें कि वो आपको एक और मौका दे, बल्कि आपको चाहिए कि आप खुद को वक्त दें और ख़ुद को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। जब वो ये देखेगी कि आप उसके बगैर कितना अच्छा रह रहे हैं और कामयाबियां हासिल कर रहे हैं तो वो आपसे दूर होने पर ज़रूर पछताना शुरू कर देगी। याद रखें, किसी को भी अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए भीख मांगना मोहब्बत या अकीदत की अलामत नहीं है, ये मायूसी और कमज़ोरी की अलामत है। अगर तो आपको खुद से मोहब्बत है और अपनी इज़्ज़त नफ्स का एहतराम है तो आपको ये ताकत मिलेगी ऐसे शख्स से दूर जाने की जो आपकी कदर नहीं करता। इसलिए बार बार उसकी वापस आने की मिन्नतें ना करें बल्कि उसे दिखाएं कि वो क्या खो रही है। आप अपने आप और अपने मकासद पर तवज्जो देकर एक औरत को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपको छोड़ने पर पछताए। अपने ख्वाबों और अज़ाइम को पहले रखना हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई औरत आपको अपने ख्वाबों की तकमील की तरफ बढ़ते हुए देखती है तो वो ये महसूस करती है कि उसने अच्छे इंसान को खोया है। उसे ये एहसास होगा कि वाकई में ऐसे शख्स को खोना नहीं चाहिए था। आप अपने अहदाफ को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करें। जब आप अपने मकासद को पूरा करके एक कामयाब इंसान बन जाते हैं तो आपके अंदर एतमाद बढ़ जाता है और ये खुद मुख्तियारी और एतमाद कुदरती तौर पर दूसरी ख़वातीन को आपकी तरफ राग़िब करता है। आपको ये जल्द एहसास होगा कि एक औरत को खोना आपकी रोमांटिक लाइफ का ख़ात्मा नहीं है। नंबर 4, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि एक औरत को आपके खोने का अफसोस हो तो आपको उसके बगैर बिल्कुल खुश रहना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश होने का दिखावा करें, लेकिन हकीकी तौर पर अपनी ज़िंदगी में खुशी तलाश करें, अच्छे दोस्तों के साथ वक्त गुजारें और जब वो ये देखेगी कि आप उसके बगैर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि यूं आपको जाने नहीं देना चाहिए था। आपकी खुशी आपकी अपनी कामयाबियों की वजह से आनी चाहिए। इसका ये भी हरगिज़ मतलब नहीं कि आप उसके सामने खुश होने का नाटक करें या ये सब उसे जेलस करने के लिए करें, बल्कि बस आप अपनी ज़िंदगी गुजारें और खुश रहें और आप जल्द ही ये देखेंगे कि आपके अंदर की ये मुस्बत तब्दीलियाँ उसको आपकी तरफ दोबारा राग़िब कर देंगी। और ये याद रखिए कि आपको खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, दूसरी ख़वातीन के साथ मेल जोल रखना ये अजीब सा लगता है, लेकिन ये एक बेहतरीन तरीका है उसे पछताने पर मजबूर करने के लिए जो आपको छोड़ कर गई है।
इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप फौरी तौर पर खिलाड़ी बन जाएं। बस आपको दूसरी खवातीन के साथ रवाबित बढ़ाने हैं। जब एक औरत ये देखती है कि आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे बल्कि आपके पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, तो ये उसके अंदर हसद और नदामत के जज्बात को जन्म देता है। यहाँ पर आखिर में एक ज़रूरी बात यह है कि उन खवातीन के साथ एहतराम और उनका ख्याल रखें जिनसे आप मिल रहे हैं। उनके जज्बात की कदर करें, ना कि उन्हें आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के जोड़ तोड़ के लिए बतौर आला इस्तेमाल करें। ऐसे में ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको पहले से भी बेहतरीन रिश्ता मिल जाए। ये आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद दे सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।